हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। और एक बार जल्दी से जुड़िए सभी लोग, जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टारगेट विद अजय सर क्लास। ठीक है, जल्दी से जुड़ेंगे आप लोग और क्लास को एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए दोस्तों में। तो उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम लोग देखेंगे 30 प्रश्नों को, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे जल्दी से और क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों में। जल्दी से जुड़ जाइए और क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्लास को आप लोग जल्दी से शेयर करेंगे दोस्तों में। ठीक है, फटाफट से शेयर करिए। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ। दूरदृष्टि दोष का आकलन किया गया है, किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, कन्फ्रोंटेशन टेस्ट के द्वारा, हर्ट्जबर्ग टेस्ट के द्वारा, जिगर्ट कार्ड द्वारा या स्नेलन चार्ट के द्वारा। तो सभी लोग बताएंगे किसके द्वारा किया जाता है। सभी लोग आंसर कर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा सभी लोग बताइए। ठीक है, आंसर कर दीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। आंसर करिए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है सभी लोग बताने लग रहे हैं। ऑप्शन डी वाले लोग सही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, स्नेलन चार्ट के द्वारा, स्नेलन चार्ट के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिए, स्नेलन चार्ट के द्वारा दूरदृष्टि दोष का आकलन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड नंबर बताएंगे किसके अतिरिक्त सभी पैराथायराइड हार्मोन का प्रत्यक्ष कार्य है। किसके अतिरिक्त सभी पैराथायराइड हार्मोन का प्रत्यक्ष कार्य है? प्रत्यक्ष कार्य बताइए सभी लोग कौन सा है। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट कार्य। सभी लोग बताएं डायरेक्ट वर्क कौन सा है। अस्थियों में से कैल्शियम के, ठीक है, पुनर्भर्वशोषण में वृद्धि, आंत से कैल्शियम के अवशोषण में वृद्धि, वृक्क से कैल्शियम के पुनर्भर्वशोषण में वृद्धि या 1 से 25 हाइड्रोक्सी विटामिन के निर्माण में वृद्धि। तो सभी लोग बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। दूसरे का क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 125 डी हाइड्रोक्सी विटामिन के निर्माण में वृद्धि हो जाएगा। क्या? 1 से 25। ठीक है, 1 से 25 आपका है। ठीक है, 1.25 डी विटामिन के निर्माण में वृद्धि। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, तीसरे को देखेंगे। किसके अतिरिक्त सभी रक्तस्राव में वृद्धि होती है? तो किसके अतिरिक्त सभी में रक्तस्राव में वृद्धि होती है? आपकी ब्लीडिंग टाइम में। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम में वृद्धि होती है। ठीक है, वाइपर वाइट, ठीक है, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या हीमोफीलिया ए या वान विल्ब्रांड रोग। तो सभी लोग बताइए जल्दी से और एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम लोग 30 प्रश्नों को देख रहे हैं, तो सभी लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। और एक बार जल्दी से बिना देरी किए हुए क्लास को फटाफट से दोस्तों में शेयर करिए। अपनी संख्या को बढ़ाइए आप लोग, जल्दी से शेयर करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे दोस्तों में। ठीक है, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्या हो जाएगा थर्ड का बताइए। तीसरे का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि हीमोफीलिया ए होगा। क्या होगा? हीमोफीलिया ए, यानी कि किसके अतिरिक्त पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अतिरिक्त सभी रक्तस्राव, ठीक है, रक्तस्राव के समय यानी कि ब्लीडिंग टाइम में वृद्धि होती है। तो किसमें होती है? हीमोफीलिया के अतिरिक्त सभी में होता है। ठीक है, हीमोफीलिया के अतिरिक्त, हीमोफीलिया ए है आपका, हीमोफीलिया ए के। तो बताइए किसके अतिरिक्त सभी कारक हृदय को शिराओं द्वारा रक्त की वापसी में सहायक है? तो बताएंगे किसके अतिरिक्त, ठीक है, सभी जो है कारक हृदय को शिराओं द्वारा रक्त की वापसी यानी कि रिटर्न में सहायक होते हैं। तो ऋणात्मक अंतर्वक्षी दाब, शिराओं में एक मार्गी कपाट, बाएं अलिंद में संकुचन या बड़ी पेशियों के दबाने वाली क्रिया। तो जल्दी से बताइए किसके अतिरिक्त सभी कारक हृदय को शिराओं द्वारा रक्त की वापसी में सहायक है? तो चौथे का आप लोग बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा, बाएं निलय में संकुचन। क्या हो जाएगा? बाएं निलय में संकुचन हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़िए, फिफ्थ नंबर को देखेंगे। बताइए थाइमस से संबंधित टी कोशिकाएं, थाइमस से संबंधित टी कोशिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, एनके कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, बीटा कोशिकाओं को पहचानती हैं या शरीर की स्वयं की कोशिकाओं की पहचानती है।
तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। फिफ्थ का जल्दी से बताएंगे, पांचवे का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पांचवे का क्या होगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि शरीर की स्वयं की सिराओं को पहचानती है। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। ऑप्शन डी वाले लोग बिल्कुल सही हैं और लोग गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन डी वाले लोग बिल्कुल सही हैं, जितने भी लोग ऑप्शन डी राइट आंसर कर रहे हैं आप लोगों का बिल्कुल सही है, वेरी गुड दोस्तों। तो बताइए थाइमस से संबंधित टी कोशिकाएं के बारे में बात हो रही है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए हृदय पेशी अस्थि पेशी से भिन्न है क्योंकि, बताइए हृदय पेशी जो है अस्थि पेशी से भिन्न है क्योंकि, बताइए क्यों भिन्न है। इसमें एक्टिन एवं मायोसिन होता है, इसमें स्वायत्तता एवं चालकता होती है, इसे संकुचन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। क्या होती है, इसे संकुचन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, या यह ऑक्सीजन के बिना, ठीक है, फलती फूलती है। क्या करती है, तो यह ऑक्सीजन के बिना फलती फूलती है। तो सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, हृदय पेशी। ठीक है, सिक्स्थ का जल्दी से आंसर करिए। छठे का क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, तो इसे सॉरी बी होगा ना आपका, ठीक है बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। इसमें स्वायत्तता एवं चालकता होती है। क्या होती है, एक मिनट वेट करिए आप, एक मिनट वेट करिए आप लोग, सभी लोग माफी चाहता हूं इसके लिए। ठीक है, क्या होती है, ऑप्शन बी होगा ना, इसमें स्वायत्तता एवं चालकता होती है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। हृदय पेशी अस्थि पेशी से भिन्न होती है क्योंकि, बताइए क्यों भिन्न होती है, ये आपसे पूछा गया है। क्यों भिन्न होती है, क्योंकि इसमें स्वायत्तता एवं चालकता होती है। क्या होती है, इसमें स्वायत्तता एवं चालकता होती है आपकी, इसलिए ये हृदय पेशी से भिन्न होती है। ठीक है, हृदय पेशी अस्थि पेशी भिन्न होती है। चलिए ठीक है, हृदय पेशी में क्या होता है, तो स्वायत्तता एवं चालकता होता है। चलिए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा ना दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। सिक्स्थ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सेवंथ को देखेंगे। बताएंगे वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। तो वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, आपको बताना है। वसा के पाचन में सहायक एंजाइम बताइए, सभी लोग बताइए सेवन का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा है, तो लाइपेज आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी लोग वेरी गुड सही दे रहे हैं आप लोग, लाइपेज। वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, तो लाइपेज है आपका। चलिए आगे बढ़िए, 8 नंबर को देखेंगे। दो या अधिक उत्तकों से बनी संरचना को कहते हैं। तो बताइए दो या अधिक उत्तकों से बनी संरचना को कहते हैं। तो बताइए क्या कहते हैं, दो या अधिक उत्तकों से बनी संरचना को क्या अंग कहेंगे, सीरक झिल्ली कहेंगे, जटिल उत्तक कहेंगे, या अंग तंत्र कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। तो आठवें का आंसर करिए, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो क्या कहेंगे, दो या अधिक उत्तकों से बनी संरचना को क्या कहेंगे, संरचना यानी कि स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, तो अंग यानी कि ऑर्गन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही आपका, क्या हो जाएगा, अंग कहा जाता है। दो या अधिक उत्तकों से बनी संरचना को क्या कहते हैं, तो अंग कहते हैं। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। आज हम लोग 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से सभी लोग फटाफट से क्लास को शेयर करिए। और 8 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन ए सही दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही है। सामुदायिक स्वास्थ्य में समुदाय क्या है, ठीक है, समुदाय क्या है, सभी लोग बताएंगे। लोग जिनके जीवन की कुछ विशेषता समान हो, समान धर्म के लोग, समान देखभाल के लिए आवंटित लोग, या छोटे क्षेत्र के लोग। तो बताइए कम्युनिटी क्या होता है, समुदाय क्या होता है, कम्युनिटी एक क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे कम्युनिटी हेल्थ कहेंगे। तो कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है। तो बताइए सभी लोग जल्दी से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, आंसर करिए सभी लोग, आंसर करिए दोस्तों, क्या होगा जल्दी से बताएंगे। 9th का सामुदायिक स्वास्थ्य में सामुदायिक क्या है, बताइए तो क्या है यहाँ पे। तो बताइए, देखिए जो कि समान विशेषता वाले लोग हैं, ठीक है, लोग जिनके जीवन की कुछ विशेषताएं समान हो, यानी कि सेम हो आपका, ठीक है, कुछ विशेषताएं जो होती है वो सेम हो, तो वही आपका सामुदायिक हो जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य में, कम्युनिटी हेल्थ में कम्युनिटी हो जाएगा आपका। चलिए बताइए वायुमंडल की ओजोन परत से, ठीक है, आने वाली डॉट 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 को रोकती है। बताएंगे वायुमंडल की ओजोन परत सूर्य से आने वाली किसको रोकती है, तो ये तो सभी को पता है, ठीक है, ये तो सभी को पता है। क्या हो जाएगा, धूप को रोकती है, धूप तो हमारे पास आता है। पराबैंगनी किरणों को रोकती है, पराबैंगनी और किरणों को रोकती है, या औरत किरणों को। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पे, अल्ट्रावायलेट रेड, यानी कि यूवी
ठीक है, रेडिएशन को, ठीक है, अल्ट्रावायलेट विकिरण यानी कि यूवी रेडिएशंस को हमारे पास आने से रोकती है ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत जो होती है वो क्या करती है, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है, ठीक है, परावैंगनी किरणों को आने से रोकती है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग 11th 11वें का। बताइए भारत में हाल ही में मलेरिया के होने की दर में वृद्धि का क्या कारण है? तो बताइए मलेरिया की होने की वृद्धि का क्या कारण है? तो बताइए जनसंख्या वृद्धि, अस्वच्छता पर्यावरण, अस्वच्छ पर्यावरण या मच्छरों में डीडीटी का प्रतिरोध, तो गांव में गरीबी। तो हाल ही में मलेरिया के होने का, ठीक है, होने के दर में वृद्धि के कारण क्या है? तो बताइए सभी लोग किस कारण से हो रहा है ये, जल्दी से बताइए सभी लोग, बताइए जल्दी से। 11वें का क्या होगा आपका? तो ऑप्शन सी होगा, मच्छरों में डीडीटी प्रतिरोधक के कारण, ठीक है, मलेरिया होने की दर में वृद्धि हो रहा है, ठीक है। चलिए तो 11वें का क्या होगा? ऑप्शन सी। 12th को देखेंगे, ठीक है, वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस, तो सभी लोग बताइए कौन सा जिम्मेदार गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? ग्लोबल वार्मिंग बताइए जिससे ओजोन परत का क्षय हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण ओजोन परत का क्षय हो रहा है। तो बताइए वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस का नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है या सल्फर ऑक्साइड? तो बताइए 12th का क्या हो जाएगा आपका? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। यानी कि कहीं आप लोग CO2 देखें आप लोग तो वो हो जाएगा सेम, CO होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो जाता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग गैस जिसे कहा जाता है, ठीक है, वैश्विक उष्णता गैस। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 13वें को देखेंगे, एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर करिए दोस्तों। हैजा का कारक जीव, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, हैजा का कारक जीव विब्रियो कैलोरी, और ठीक है विब्रियो कैलोरी, ठीक है, या कोलसिडियम टिटेनाइड हो जाएगा, साल्मोनी टाइफी हो जाएगा या कोलेस्ट्रीडियम वेलचाई। तो सभी लोग 13वें का आंसर करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? 13वें का आंसर करिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो क्या होगा यहाँ पे? विब्रियो कैलोरी वाले लोग सही हैं। ऑप्शन ए जो लोग भी देने लग रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, यानी कि विब्रियो कैलोरी हो जाएगा। हैजा का कारक जीव कौन सा है? कॉज, ठीक है, कॉज ऑफ हैजा, ठीक है, कॉज ऑफ हैजा, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा? विब्रियो कैलोरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा विब्रियो कैलोरी। चलिए आगे बढ़िए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य सेवाओं यानी कि हेल्थ सर्विस के लिए इंपोर्टेंट, ठीक है, ठीक है, उद्देश्य क्या है, महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो सभी लोग बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? बताइए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बीमारियों का उपचार, बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन या अन्य विकल्प में सही। तो क्या हो जाएगा? 14 का देख पा रहे हो आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, अन्य सभी विकल्प में सही, ठीक है, अन्य विकल्पों में सही। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 50 नंबर। भारत में अंधता का प्रमुख कारण क्या है? तो बताइए भारत में अंधता का सबसे ज्यादा अंधे लोग किस कारण से होते हैं? विटामिन ए की कमी के कारण से, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा या ट्रिकोमा? तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे। भारत में अंधता का प्रमुख कारण है विटामिन ए की कमी, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा व ट्रिकोमा। तो सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? भारत में अंधता का प्रमुख कारण है, तो बताइए क्या हो जाएगा? भारत में अंधता का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मोतियाबिंद होगा दोस्तों आपका, मोतियाबिंद, ठीक है, मोतियाबिंद भारत में अंधता का प्रमुख कारण क्या है? तो मोतियाबिंद आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, 16 को देखेंगे। रोग के फैलाव का नियंत्रण किस प्रकार से प्रिवेंशन है? तो किस प्रकार का प्रिवेंशन है? रोग के फैलाव का नियंत्रण किस प्रकार का प्रिवेंशन है? तो आप लोग जल्दी से बताएंगे रोग के फैलाव का किस प्रकार का प्रिवेंशन है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ? तो सभी लोग जल्दी से बताइए रोग के फैलाव का नियंत्रण किस प्रकार का प्रिवेंशन है? तो बताएंगे प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थ है? तो आप लोग बताइए रोग के फैलाव का नियंत्रण किस प्रकार का प्रिवेंशन है? तो बताइए 16 का क्या हो जाएगा आपका? तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक है, ठीक है, प्राथमिक है आपका, ठीक है, प्राथमिक है। ध्यान रखिएगा रोग के फैलाव के नियंत्रण किस प्रकार का प्रिवेंशन है? तो फैलाव से रोकेंगे तो प्राथमिक ही होगा ना आपका, ठीक है, प्राथमिक होगा। चलिए प्राइमरी होगा आपका, ठीक है, प्राइमरी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, 17 को देखेंगे। लोकिया का निर्वहन किसके दौरान होता है? तो लोकिया का निर्वहन बताइए किसके दौरान होता है? तो बताइए माहवारी, गर्भावस्था, ठीक है, गर्भावस्था, प्रसवोत्तर काल या स्तनपान? तो बताएंगे लोकिया का निर्वहन किसके दौरान होता है? तो जल्दी से बताइए
जल्दी से बताइए लौकिया का निर्वहन किसके दौरान होता है? तो बताएंगे माहवारी के दौरान, गर्भावस्था, प्रसवोत्तर काल या स्तनपान। तो 17वें का आंसर करिए, क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? सी वाले लोग सही है, प्रसवोत्तर काल हो जाएगा। लौकिया का निर्वहन किसके दौरान होता है? तो प्रसवोत्तर काल हो जाएगा, प्रसवोत्तर काल हो जाएगा। लौकिया का निर्वहन किसके दौरान? तो प्रसवोत्तर काल के दौरान होता है। चलिए 18वें नंबर को देखेंगे, गर्भावस्था में सर्वाधिक प्रचलित, ठीक है, वाल्वुलर रोग, ठीक है, गर्भावस्था में सर्वाधिक प्रचलित वाल्वुलर रोग है, तो बताएंगे माइट्रल अक्षमता है, माइट्रल वाल्व का संकुचन है, महाधमनी वाल्व का संकुचन है, या महाधमनी अक्षमता है। तो सभी लोग बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? गर्भावस्था में सर्वाधिक प्रचलित वाल्वुलर रोग कौन सा है? तो बताइए सभी लोग जल्दी से क्या हो जाएगा? 18वें नंबर का आंसर करिए। 18 का आंसर कर देंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा? चलिए तो बताइए क्या हो जाएगा 18वें नंबर का, जल्दी से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा माइट्रल, ठीक है, वाल्व का संकुचन हो जाएगा, माइट्रल वाल्व का संकुचन हो जाएगा। गर्भावस्था में सर्वाधिक प्रचलित वाल्वुलर रोग कौन सा है? तो माइट्रल वाल्व का संकुचन हो जाएगा। चलिए 19 नंबर को देखिए, 19 नंबर बताइए क्या हो जाएगा? गर्भ समापन अधिनियम एमटीपी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो सभी लोग बताएंगे एमटीपी एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? सभी लोग बताइए किस वर्ष में पारित किया गया था गर्भ समापन अधिनियम, यानी कि एमटीपी, ठीक है, एमटीपी एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? 1961, 1971, 1975 या 1981? तो सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? आप लोग 19 का बताइए, 19 का बताइए। और सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर करिए, जो लोग भी वीडियो को नहीं लाइक किए हो, काफी लोग हैं जो कि आधा से ज्यादा लोग अभी तक लाइक नहीं किए हुए हैं, तो जल्दी से आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, क्लास की तरफ ध्यान दीजिए, बातों पे ध्यान मत दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़िए, बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर करिए, क्या हो जाएगा? आंसर करिए फटाफट से, क्या हो जाएगा? ठीक है बताइए 19 का क्या हो जाएगा? बताइए। तो बी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी, यानी कि 1971, 1971 गर्भ समापन अधिनियम यानी कि एमटीपी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1971 में पारित किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़िए, तो क्या होगा? कब पारित किया गया था? तो क्या हो जाएगा? 1971 में, 1971 में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 1971 में। कब? तो 1971 में हो जाएगा, ठीक है। कब पारित किया गया था गर्भ समापन अधिनियम? चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 20वां नंबर बताइए, अल्फा फीटोप्रोटीन का उच्च स्तर किसके निदान के लिए है? बताएंगे अल्फा फीटो, ठीक है, अल्फा फीटोप्रोटीन का उच्च स्तर किसके निदान के लिए है? पीलिया रोग, ठीक है, हिपेटोमा, यकृत की सिरोसिस या विल्सन रोग। तो सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? 20वें का आंसर करेंगे, तो क्या हो जाएगा 20वें का? ऑप्शन बी, यानी कि हिपोटेमा हो जाएगा। अल्फा फीटोप्रोटीन, ठीक है, क्या अल्फा फीटोप्रोटीन का उच्च स्तर किसके निदान के लिए है? तो हिपोटेमा के लिए है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताएंगे स्तन कैंसर के लिए निम्न में से कौन सा रोग लक्षण सांकेतिक है? स्तन कैंसर के लिए पूछा जा रहा है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए पूछा जा रहा है। तो स्तन बढ़ जाना, स्तन का नाजुकता, निप्पलों का कालापन या निप्पलों का एक तरफा स्राव। तो क्या बता रहा है? स्तन कैंसर के बारे में बात हो रहा है। स्तन कैंसर के लिए कौन सा रोग, ठीक है, कौन सा रोग लक्षण सांकेतिक है, ठीक है, कौन सा लक्षण है, कौन सा सिम्टम है जो कि उसको पता लगेगा कि स्तन कैंसर है? तो 21 का आंसर करिए सभी लोग। 21 नंबर का क्या होगा? तो क्या हो जाएगा आपका? निप्पलों का एक तरफा स्राव, ठीक है, निप्पलों का एक तरफा स्राव हो जाएगा स्तन कैंसर के लिए। निम्न में से कौन सा रोग, ठीक है, कौन सा लक्षण सांकेतिक है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 22 बताएंगे फादर गिल्स ऑपरेशन किया जाता है। फादर गिल्स ऑपरेशन किया जाता है, फादर गिल्स ऑपरेशन किया जाता है। तो सभी लोग बताइए जल्दी से, ठीक है। फादर गिल्स ऑपरेशन किया जाता है सर्विकल टीयर, सर्विकल कैंसर, यूटेरियन संक्रमण या यूटेरियन प्रोलेप्स। तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे फादर गिल्स ऑपरेशन किया जाता है। तो 22 का 22वें नंबर का आंसर करिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, यूटेरियन प्रोलेप्स हो जाएगा, यूटेरियन प्रोलेप्स हो जाएगा। फादर गिल्स ऑपरेशन किया जाता है तो किसके? तो यूटेरियन प्रोलेप्स के द्वारा। चलिए आगे बढ़िएगा, 23 को देखेंगे। बताएंगे क्वाड एक व्यक्ति है जो कि नपुंसक है, पुरुष है, ठीक है, पुंसक है, कुछ विशिष्ट स्त्रियों के लिए नपुंसक है, सर्जरी के पश्चात
नपुंसक प्रजनन क्षमता बना है। तो सभी लोग बताएंगे यानी कि सर्जरी के बाद वो प्रजनन क्षमता बना है उसके अंदर। तो बताइए क्वाड एक व्यक्ति है, जो क्वाड के बारे में बात हो रहा है, तो 23 का बताइए, 23 का बताइए क्वाड क्या है। तो बताइए 23 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन सी होगा कुछ विशिष्ट स्त्रियों के लिए आपका, ठीक है, नपुंसक है वो, कुछ विशिष्ट स्त्रियों के लिए नपुंसक है क्वाड व्यक्ति, ठीक है, क्वाड व्यक्ति जो कि कुछ विशिष्ट स्त्रियों के लिए नपुंसक है। चलिए आगे बढ़िए, 24 को देखेंगे। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा बिशप स्कोर का अवयव यानी कि घटक नहीं है। तो बिशप स्कोर का घटक कौन सा नहीं है, तो सभी लोग बताएंगे बिशप स्कोर का घटक कौन सा नहीं है, जल्दी से बताएंगे। ग्रीवा सुसंगति, ग्रीवा विस्फारण, ठीक है, सिर की स्थिति या सिर का अवस्था, ठीक है, ठीक है, अवस्थान। तो सभी लोग बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा बिशप स्कोर का अवयव नहीं है, तो सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 24 का कौन सा घटक नहीं है बिशप स्कोर का, तो 24 का बताइए, 24 का बताइए, तो क्या हो जाएगा सिर की अवस्थान हो जाएगा। बिल्कुल डी वाले लोग बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ऑप्शन डी वाले लोगों का बिल्कुल सही, आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा निम्नलिखित से कौन सा बिशप स्कोर का अवयव यानी कि घटक नहीं है, कौन सा घटक नहीं है, तो बताइए, तो सिर का अवस्थान, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 25 और 30 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईसीटी के लिए संकेत है, ईसीटी के लिए संकेत कौन सा है, जल्दी से बताइए, ईसीटी के लिए संकेत है। तो बताएंगे आत्महत्या के खतरे के साथ गंभीर अवसाद, गंभीर उन्माद या अतार्किक भय यानी कि फोबिया, ठीक है, बातुन्माद यानी कि हिस्टेरिया। तो सभी लोग बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा ईसीटी के लिए संकेत है, आत्महत्या के खतरे के साथ गंभीर अवसाद, ठीक है, गंभीर उन्माद यानी या अतार्किक भय, या ऑप्शन डी हो जाएगा क्या, बातुन्माद। तो सभी लोग जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा, सभी लोग आंसर करेंगे एक बार, जल्दी से बताइए, 25वें का आंसर करिए, 25वें का आंसर करिए, क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि आत्महत्या के, ठीक है, आत्महत्या के खतरे के साथ गंभीर अवसाद हो जाएगा, आत्महत्या के खतरे के साथ गंभीर अवसाद यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए 26 को देखेंगे, बताइए क्या हो जाएगा, मनोरोग विज्ञान में प्रयुक्त अवसाद यानी कि डिप्रेशन की सबसे सटीक परिभाषा, मनोरोग विज्ञान में प्रयुक्त अवसाद की सबसे सटीक परिभाषा, ठीक है, क्या है सबसे सटीक परिभाषा, बताइए कौन सा है, तो बताइए किसी प्रिय वस्तु को खोने की प्रतिक्रिया में मनोदशा में एक गड़बड़, भावनात्मक आवेगों पर नियंत्रण की पूर्ण हानि या नियंत्रण लेने का कार्य करने में असमर्थता या निराशा की परिणाम स्वरूप मनोदशा में एक गड़बड़। तो 26 का बताइए, 26 का बताइए आप लोग, 26 का क्या होगा, तो 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन है किसी प्रिय वस्तु को खोने की प्रतिक्रिया में मनोदशा में एक गड़बड़, जो कि मनोरोग विज्ञान के में प्रयुक्त अवसाद की सबसे सटीक परिभाषा कौन सी है, तो ये है, क्या होती है इसमें, किसी प्रिय वस्तु की खोना, ठीक है, मान लीजिए कि ऐसी किसी से बात करते हैं, ठीक है, कोई आपके लाइफ में आया, ठीक है, तो वो आपका प्रिय हो जाता है ना, दिनों रात बात करते हैं, रात में सो के बात करते हैं, किसी से छुप के बात करते हैं, कभी ऐसे बात करते हैं, कभी वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं, ठीक है, तो आपका प्रिय हो जाता है और फिर क्या क्या हो जाता है, तो फिर अचानक से क्या हुआ, उसकी शादी हो गई, ठीक है, उसने बोला कि हमारे मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं और हमारा, ठीक है, मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, फैमिली के मेंबर नहीं मान रहे हैं, ठीक है, या लड़की हो लड़का कोई हो, तो ठीक है, उसी दशा की बात हो रही है, तो उसमें क्या होता है ना, डिप्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है, ठीक है, तो उसी स्थिति की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है, तो ये एग्जांपल आप लोगों के लिए बहुत सटीक है, सही है, तो वही है मनोदशा यानी कि दिमाग में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, मनोदशा में यानी कि कुछ अलग ही सोचने लगता है, ये हुआ हमारे साथ, सारा चीज सोचने लगता है, तो उसी चीज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन ए परिभाषा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, 27 को बताएंगे हेलोपेरिडाल, ठीक है, हेलोपेरिडाल का मुख्य दुष्प्रभाव है, ठीक है, हेलोपेरिडाल का मुख्य दुष्प्रभाव है, ठीक है, उनिदापन है, शुष्क मुख है, पिरामिड बाह्य प्रक्रिया है या क्षुधा नाश है। तो सभी लोग बताइए 27 का क्या हो जाएगा, 27वें का आप लोग आंसर करिए, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि क्या होगा आपका, तो पिरामिड बाह्य प्रतिक्रिया हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पिरामिड बाह्य प्रतिक्रिया, यानी कि हेलोपेरिडोल का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है, तो हेलोपेरिडोल का मुख्य दुष्प्रभाव ऑप्शन सी हो जाएगा।
आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? काल्पनिक अनुभूतियां कहलाती है। काल्पनिक अनुभूतियां क्या कहलाती है बताइए सभी लोग? मिथ्या विश्वास कहलाती है, मिथ्या बोध, भ्रांति या जादुई सोच कहलाती है। तो देखिए आप में से काफी लोग हैं जो कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो एक बार लाइक करिए और शेयर करिए। 28 का आंसर करिए सभी लोग पहले, ठीक है? 28 का आंसर करिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मिथ्या बोध होगा, यानी कि हेलुसिनेशन हो जाएगा। क्या? मिथ्या बोध होगा, यानी कि काल्पनिक अनुभूतियां कहलाती हैं। तो क्या कहलाती है? हेलुसिनेशन, यानी कि मिथ्या बोध कहलाती है। क्या कहलाती है? मिथ्या बोध, यानी कि ठीक है, क्या कहलाती है? मिथ्या बोध कहलाती है। हेलुसिनेशन, काल्पनिक अनुभूतियां, यानी कि दिमाग में सोचते रहते हैं कुछ भी चीजें कि ये हो जाते, वो हो जाते, आसमान में चले जाते, उड़ने लगते, ठीक है, बादल आ जाते हमारे घर, ठीक है, ऐसी चीज होती है, वो हमारे घर आ जाते, ठीक है, और यही होती है मिथ्या बोध। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, सबकी सबसे गंभीर जटिलता क्या है? मृत्यु का अधिक, ठीक है, सहवर्ती अवसाद, कमजोर पारिवारिक संबंध या सामाजिक पृथक्करण। तो सभी लोग बताएंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा की सबसे गंभीर जटिलता कौन सी है? सबसे गंभीर जटिलता, तो सभी लोग बताएंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा की सबसे गंभीर जटिलता। 29 का आंसर करें, 29 का। तो क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मृत्यु का अधिक जोखिम, ठीक है, मृत्यु का अधिक जोखिम क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, जो कि सबसे अधिक जटिलता होती है, मृत्यु की का अधिक जोखिम, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 29 को देखेंगे। 29 बताइए, सॉरी 13 लास्ट क्वेश्चन होगा ना, ये 29 था ना आपका? 29 था, तो ये हो जाएगा। चलिए 13 का देखेंगे, मरीज की अभिमुखता एवं स्मरण क्षमता के, ठीक है, स्मरण क्षमता के आकलन के लिए जांच, ठीक है, मरीज की अभिमुखता यानी कि ओरिएंटेशन एवं स्मरण क्षमता के आकलन के लिए जांच है, तो बताइए कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। तो तीसरे का आंसर करिए, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, थीमेटिक, ठीक है, एप्रिसिएशन टेस्ट। क्या हो जाएगा? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग भी अभी तक बताइए सभी लोगों को स्कोर करेंगे अपना, और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग भी ऑप्शन बी दे रहे हैं, यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग भी ऑप्शन सी दे रहे हैं, उन लोग बी दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही है। चलिए, जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। चलिए, तो ये रहे आपके 30 प्रश्न। मिलेंगे कल सुबह 9 बजे आपसे, सुबह 9 बजे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, ठीक है। मिलते हैं कल आप सभी लोगों से। लाइक एंड शेयर जरूर करें आप लोग दोस्तों में, जो लोग भी अभी तक शेयर नहीं किए हैं। तो धन्यवाद जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।